हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसमें कि आज हम स्टडी करेंगे कि जो फिलिप्स क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी से या आरडी शर्मा से फिलिप्स क्वेश्चन बन सकते हैं या आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिलिप्स क्वेश्चंस को लेकर आप ऐसा मत समझिएगा कि फिलिप्स क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आ सकते हैं। फिलिप्स क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यू में ऑप्शंस के साथ अवेलेबल होते हैं, बोर्ड एग्जाम हो या आपके स्कूल के पीटी एग्जाम्स हो। स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आपने प्रीवियस वीडियो पूरा कंप्लीट देखा होगा और उसको देखकर आपको काफ़ी हद तक आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे। उसी पर बेस्ड इस वीडियो को भी हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम कुछ 20+ फिलिप्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। और हम आशा करते हैं फिलिप्स थोड़ा सा ना आप मतलब सोचिएगा, फिलिप्स में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, तो फिलिप्स को पढ़ने से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं डेप्थ में, गहराई में जाके। मैं पहले फिलिप्स को लिखूंगा, लिखने के बाद आप आराम से वीडियो को पॉज करके उनके आंसर्स को अपने हिसाब से देना। ठीक, अगर किसी में पेन उठाने की जरूरत पड़े तो पेन से करके अपने पास आंसर रखना, फिर मैच करना कि क्या आपके आंसर सही हैं या गलत है। सो लेट वी स्टार्ट द वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फिलिप्स को करना। पहला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर सच दैट ए इक्वल्स टू 12b देन HCF ऑफ a, 12। मतलब यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 12b है, 12। अब आपके पास दो नंबर हो गए, एक 12b हो गया और एक 12 हो गया। तो 12b को आप 12 इंटू बी लिख दोगे, 12 को 12 इंटू 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, तो HCF क्या आ जाएगा, 12। तो आपका आंसर 12 होगा। मतलब आप समझ जाइए, a की वैल्यू 12b है तो a की जगह 12b लिखा, 12 को 12 इंटू बी लिख सकते हैं, 12 को 12 इंटू 1, तो दोनों में क्या कॉमन है, 12। दैट्स वाई वी गेट द HCF 12। देखिए, ये प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया था कि अगर आपके पास दो नंबर हैं तो उनका HCF कैसे निकालते हैं और LCM। HCF का मतलब होता है दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ a² है, यहाँ a³ है। तो देखिए, पहले तो LCM निकाल दीजिए। a की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो a की हाईएस्ट पावर 3। b की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, b की हाईएस्ट पावर 3। देखिए b की हाईएस्ट पावर। अब a की दोनों में कॉमन वैल्यू देखिए, देखिए इसको इस तरीके से देखिए, इसको आप a इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी, इसको लिखोगे a इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू। अब देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है, a b b, तो आंसर क्या आ जाएगा, a² और b²। ठीक है ना। इफ द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर x एंड y, मतलब a और b दो नंबर हैं, इनका HCF हमें दे रखा है, इन दोनों नंबर का x, LCM हमें दे रखा है y। ठीक, और हमसे कहा गया है इसकी वैल्यू बता दीजिए। देखिए, एक बात बताइए, आपको एक फॉर्मूला रिमेंबर है, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। फॉर्मूला ये था कि HCF ऑफ टू नंबर इनटू LCM ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एक बात बताओ, इसकी वैल्यू x है तो यहाँ x रख दो, इसकी वैल्यू y है तो यहाँ y रख दो, इज इक्वल्स टू a क्रॉस b। तो कहने का मतलब क्या है, a इंटू बी की वैल्यू क्या है, xy है, या फिर xy की वैल्यू क्या है, a इंटू वी है। तो देखिए ये x² और y², तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, x इंटू एक्स और y इंटू वाई, और नीचे जो वैल्यू है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ए और b इंटू बी। अब आप खुद देखिए, x इंटू वाई किसके बराबर है, a क्रॉस b के। तो इसको आप x और y, इसको इस तरीके से लिख दीजिए कि x को y के साथ xy, और इसको भी x को y के साथ xy, और नीचे देखिए a इंटू ए इंटू बी इंटू बी। अब आप इजीली तरीके से देखोगे कि इस xy की वैल्यू आपके पास क्या है, ab, और इस xy की वैल्यू क्या है, ab। तो अब आप यहाँ पर xy की जगह लिख दोगे ab, और ab नीचे आपका a काट दीजिए, a से a से a, b से b, b से b। आंसर 1। जीरो मत लिख देना, कुछ महानुभाव, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काट के आंसर 0 लिख देते हैं, तो ध्यान रखें इस बात का। जब दोनों वैल्यू ऊपर नीचे एक जैसी हो जाती है उनको काट कर आंसर 1 आता है, दैट्स वाई यहाँ पर आंसर क्या देगा, 1। कंफ्यूज मत होना भाई, यहाँ तो मैं HCF x दे रखा है, LCM y दे रखा है, HCF की वैल्यू, LCM की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दोनों की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ से आप इजीली तरीके समझ जाते, इसको
और इजी भी कर सकते थे, ए बी का होल स्क्वायर बना देते, ए बी की वैल्यू एक्स वाई का होल स्क्वायर, वैल्यू कट जाती है, आंसर 1। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, अ पॉजिटिव इंटीजर m कोई भी एक नंबर है, व्हेन डिवाइडेड बाय 11, जब उसको हम 11 से डिवाइड करते हैं, m को 11 से जब डिवाइड करते हैं, गिव्स रिमाइंडर 6, तो हमें रिमाइंडर 6 मिलता है। मतलब आप इस तरीके से देखिए कि आप m कोई एक ऐसा नंबर है जो 11 से भाग हो रहा है और फिर भी 6 बच रहा है, तो आप ये देखिए कि 11 से 11 को डिवाइड किया तो 1 आता है, अब लेकिन आपका 6 बचना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो रिमाइंडर बच रहा है ना उससे आप 11 में प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 17। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 17 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो देखो रिमाइंडर 6 बच रहा है कि नहीं बच रहा, बच रहा है ना। तो कहने का मतलब m आपका 17 है, m आपका कितना है 17। तो कहने का मतलब है कि अगर m 17 है तो यहाँ m की वैल्यू 17 रख दीजिए, 4 इंटू 17 प्लस 5, 17 चौके 68, 5 73, तो आपका ये 73 इज डिवाइडेड बाय 11। अब इस 73 को आप 11 से डिवाइड करिए, तो 73 को अगर 11 से करोगे तो 11 छक्के 66, 7, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 7। एक बार फिर समझिए, एक पॉजिटिव इंटीजर m है, जब उसको हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 6 बचता है, तो हमने कहा कि ठीक है m फिर 17 हो जाएगा, 17 को जब 11 से डिवाइड करेंगे जब भी तो 6 बच रहा है, तो हमने कहा m ठीक है 17 हो गया। 17 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ तो 40 भी हो सकता था, ठीक, ठीक है ना, क्योंकि 40 को 40 छोड़िए, 40 नहीं, 11 दूनी 22 और 22 और 6 28, 28 भी हो सकता था, लेकिन हम इजी वाला लेके चल रहे हैं कि हमारा क्या हो गया, हमने 17 मान लिया। अब उसके बाद देखिए, जब m की वैल्यू यहाँ 17 रखोगे तो 17 इंटू 4 68 प्लस 5 73 इज डिवाइडेड बाय 11। जब इसको 11 से 73 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा। अब देखिए यही फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा था, ये फॉर्मूला यहाँ आ गया, HCF 9 है, LCM बताना है, तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, HCF कितना है 9, LCM निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो 657। अब देखिए 9 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9, 9 तिया 27 और 9 चौके 36, मल्टीप्लाई कर देना, तो 657 इंटू 34, 7 चौके 28 का 8 लगा 2, 5 चौके 20 और 2 22 और 6 चौके 24 25 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 6 तिया 18 19 20, तो आपका 8 3 3 और 3 2 3 3 8, एक बार और देख लो भाई, 9 तिया 27, 3 36 बचेगा, 9 चौक 36, 657, ठीक है ना। तो 4 7 चौके 28 का 8 लगा 2, 5 चौके 20 और 2 22 का 2 2, 6 चौके 24 25 26 और 7 तिया 21 का 1 हंसला का 2, 5 ती 15 16 17 का 7 हंसला का 1, 6 तिया 18 1 19, यहाँ 19 आएगा, तो 7 और 13 13 हंसला का 1, 10 और 2 12 का 2 हंसला का 1, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8। ये बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है पिछले 8 साल में लगभग 2 बार से आ गया है, ठीक है ना, तो ध्यान रखें इस बात का। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन रहती है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो 2 एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है, ऑड होना चाहिए, और कंपोजिट मतलब 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 है, तो 9, क्यों, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 1 3 और 9, और ये आपका ऑड भी है, तो इनका एलसीएम बताना है, तो इनका एलसीएम, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 9 2 जा 18, तो एलसीएम क्या होगा 18, HCF इसका 1 होता, ठीक ना। 7th देखिए, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, 250 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए, 2 से 125 बार और 5 5 5, तो इसको लिख दोगे 2 की पावर 1 5 की पावर 3, तो आपको सम बताना है किसका, एक्सपोनेंट का, मतलब पावर का सम बताना है, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4,
द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। तो 2 का और 4 का हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो आपको ये तो बोर्ड में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना है कि एलसीएम क्या और एलसीएम जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का क्या होगा, 4 होगा। कैसे निकालते हैं एलसीएम, तो इन दोनों का हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और 2 2 जो क्या होता है 4, तो इसका आंसर क्या देगा 4। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एलसीएम क्या होता है 4। HCF कितना होता है 2। ठीक, आगे देखो, 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। मतलब ये तो एग्जाम्पल भी है और क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, आपके फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड, समझ लो। चलो, 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, मतलब n की ऐसी कोई भी वैल्यू यहां नहीं होगी जिसको पुट कर दें और सॉल्व करके कभी यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए। तो यहां एनी लिखेंगे, एनी वैल्यू नहीं होगी। ठीक, द रेशियो बिटवीन द HCF एंड LCM ऑफ दिस नंबर, तो इनका HCF स्टूडेंट्स आना चाहिए, HCF 5 होगा। ठीक, LCM क्या होगा, तो LCM 60 होगा। क्यों 60 ही होगा ना, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 12 पंजे 60, 15 चौक 20 या 60। अब इसका रेशियो निकाल दो, 5 एकम 5, 12 पंजे 60, तो 1:12। अब HCF कई बार बता चुका हूँ, LCM बता चुका हूँ, अपने आप निकालना है। ठीक है ना। इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज देन द नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोस। यह क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, 9th की वीडियो में भी बताया है, प्रीवियस 10th की वीडियो में भी बताया है। अब आप इसको खुद करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। ठीक बा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12th में क्या है, द HCF एंड द LCM ऑफ टू नंबर्स आर 33 एंड 264। मतलब ये HCF दे रखा है, ये LCM दे रखा है। व्हेन फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन इज 33। मतलब कुछ आप इस तरीके से समझिए कि आपको क्वेश्चन दे रखा है 33 और डिवाइजर दे रखा है 2 और P ऑफ X आपको पता नहीं। आपने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा होगा कि P ऑफ X इक्वल्स टू G ऑफ X इंटू Q ऑफ X प्लस R ऑफ X। P ऑफ X की वैल्यू पता नहीं, G ऑफ X कितना है, G ऑफ X 2, जिससे डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके जो क्वेश्चन आता है वो कितना है 33। रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा है, तो ये कितना देगा 66। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर है ना वो कितना है 66 है। तो हमें अदर नंबर बताना है, हमें क्या बताना है, अदर नंबर। तो आपको एक फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, जो पिछला अभी इसी वीडियो में भी और पिछली वीडियो में भी बताया था कि HCF ऑफ टू नंबर्स इनटू LCM ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब देखो HCF कितना है 33, LCM कितना है 264, फर्स्ट नंबर कितना आया 66 और दूसरा नंबर आपको निकालना है। तो अब क्या करोगे, 33 से काट दोगे 2 टाइम्स, 2 से काट दोगे 132 टाइम्स, तो आंसर कितना देगा 132। अब ये मत सोचना कि ये कैसे काट दिया आपने, कहने का मतलब है 66 इज इक्वल्स टू में कट जाता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँगा कि इज इक्वल्स टू में न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाता है। 33 से 66 2 टाइम्स, 2 से ये कट जाएगा 132 टाइम्स, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए 2520 के फैक्टर इस फॉर्म में है, तो ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के पुट करो, आंसर निकालो। पहले इसके फैक्टर निकाल दो। 2520 के जब फैक्टर आप निकालोगे तो देखो इधर देखो 2520, 2 एकम 2, दूनी 4, छिक्के 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, क्यों 1260 है, 12 दूनी 24, सही है। 2 से काटोगे छिक्के 3 0, 2 से काटोगे 2 तिया 6, 2 एकम 2 पंजे 10, 5 6 और 3 9, 3 एकम 3 0, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 5 से 7 बार, 7 से 8। अब देखो 2 कितनी टाइम्स आ रहा है 3 बार,
तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 5 एक बार, 7 एक बार, ए बी सी और डी। अब कंपेयर कर लो दोनों तरफ, इनको कंपेयर कर लो। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2, सी की वैल्यू कितनी है 1 और डी की वैल्यू भी 1, तो 3 और 2 5, -2 -3, 5 - 5 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, ठीक 0। इफ n इज अ नेचुरल नंबर, अगर n कोई भी एक नेचुरल नंबर है, फिर क्वेश्चन आ गया, और देन द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, तो इसको जब सॉल्व करोगे, मतलब n की वैल्यू जैसे आपने 1 रखी तो 7, 2 रखी तो 49, 3 रखी 343, इसी तरीके से आप सॉल्व जब करोगे तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यहां पर जीरोस आ जाएं, कभी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा नील, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, कोई भी दो नंबर हैं जो 21:17 में है और उनका HCF 5 है। HCF 5 मतलब जैसे एक नंबर 21 और दूसरा नंबर 17 है, ये रेशियो में है। तो अब एक बात बताओ, ये रेशियो में है और इनका HCF 5 है, तो कहीं ना कहीं, अब ये बात समझना, जब इनमें कुछ कॉमन रहा होगा जब भी तो ये कटे होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास 4 और 9 दो नंबर है, लिव इट 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 4 और 12 कोई दो नंबर है, मैंने कहा कि ये मेरे प्योर है नंबर है, अब मैं इनको रेशियो में लिखता हूं, 2 जा और 6 जा और 4 3 जा 12, 1/3, मतलब मैंने कहा कोई भी दो नंबर हैं जो 1:3 में है, ठीक। अब मैंने ये कह दिया कि इनका HCF 4 है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि 1 और 3 जो दो नंबर हैं इनका HCF अगर 4 है तो HCF इनका मल्टीपल होगा, मतलब 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो दो नंबर क्या होंगे 4 और 12 होंगे। HCF मतलब एक कॉमन वैल्यू होती है जिसे हम काट देते हैं, इसलिए यहाँ HCF का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 पंजे 105 और 17 पंजे 85, तो जो दोनों नंबर होंगे, नंबर्स क्या क्या होंगे 105 और 85, ठीक है ना। अब देखो आगे, इफ 2 की पावर 3 3 की पावर ए बी इंटू 7 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, वाह वाह वाह, छा गए भाई छा गए, क्वेश्चन यही वाला है, अपने हिसाब से देख लेना, हाँ इसका तो आंसर बनता है, कर लोगे, हाँ खुद करना, खुद निपटाना अपने लेवल से। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये सिंपल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह अपने बुद्धि विवेक से यूज करना। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिलअप्स क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए 17th क्वेश्चन में क्या है, इफ द लीस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर 5 and 13। देखिए हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक ए है और एक बी है, उनके जो लीस्ट प्राइम फैक्टर हैं, ये क्वेश्चन तो पिछली वीडियो में भी था ऐसा एक क्वेश्चन, वहाँ 7 और 3 था, मतलब ए कोई नंबर है जिसके लीस्ट प्राइम फैक्टर में 5 आता है, बी के प्राइम फैक्टर में 13 आता है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 13 + 5 कितना हो गया 18। अब 18 के फैक्टर जब आप करोगे तो 2 3 3, तो लीस्ट नंबर क्या है 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ध्यान रखना, ए का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 5 है, बी का कितना है 13, तो ए प्लस बी का बताना है, तो पहले 5 और 13 प्लस कर लीजिए 18, उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन खुद करना है भाई, ये कई बार मैंने बता चुका हूं इस वीडियो में, पिछली वीडियो में, तो आप खुद करना, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एलसीएम आपको दे रखा है, HCF निकालना है। अब 19th देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 विल टर्मिनेट आफ्टर कितने प्लेसेस के बाद इसका रिमाइंडर 0 होगा। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसके फैक्टर्स निकाल दो, 2 की पावर 3, पावर कितनी है 3, हैशटैग कंप्लीट, कितना डेसिमल प्लेस होगा 3 होगा, ठीक है ना। जितना पावर 2 का या 5 का हाईएस्ट पावर, उतना ही नंबर ऑफ प्लेसेस, खत्म है। अब सुनो, वन ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कहने का मतलब क्या है, 3 लगातार जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो हमेशा किससे डिवाइड होते हैं, कोई भी 3 लगातार, जैसे आपने ले लिया 2 3 4, आपने ले लिया 8 9 10, श्रद्धा अनुसार जो मन चाहे वो ले लेना, ठीक। अब सुनो, अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है कि किस नंबर से डिवाइड होगा, मैं बता देता हूं हमेशा 3 से डिवाइड होगा, ठीक। कैसे चेक कर लो,
ये तीनों में से कोई ना कोई एक नंबर 3 से जरूर डिवाइड होगा, बीच वाला हो रहा है। इन तीनों में से भी कोई ना कोई एक नंबर जरूर डिवाइड होगा, बीच वाला हो रहा है। कोई से भी 3 नंबर लगातार ले लेना, उनमें से कोई ना कोई एक नंबर हमेशा 3 से डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में से कोई एक इंटीजर किस से डिवाइड होगा हमेशा, तो 3 से हमेशा डिवाइड होगा। ठीक, अब देखिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 5 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। मतलब n की यहां कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसको यहां रखने से सॉल्व करके यूनिट प्लेस पर 5 आए। ठीक, यूनिट प्लेस पर कभी 5 नहीं आएगा। द वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर, मतलब हमें r की वैल्यूज बतानी है जब हम किसी भी नंबर a को डिवाइड करें 3 से। जब किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 यहां पर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो अब आपने पिछली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन या आपको इक्वल डिवीजन लेमा पता होगी, r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। r की वैल्यू b से छोटी होती है, b कितना है 3, तो r क्या हो सकता है 0 1 2, तो 0 1 एंड 2। ठीक है ना, ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन है। b की वैल्यू वह है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो b 3 है, तो r इससे छोटा ही होगा, या तो 0 हो सकता है 1 या 2। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, 2-3 और रह गए क्वेश्चंस, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 एंड 5। मतलब n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी, डिजिट 0 एंड 5, मतलब n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसको अगर हम रख दें 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, 0 से एंड नहीं करता फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। मतलब n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसको अगर पुट कर दिया जाए तो यूनिट प्लेस पर 0 या 5 आए। ठीक, 24 देखिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। एक को 3x मान लिया, दूसरे को 4x, एंड देयर एलसीएम इज 120। इन दोनों का एलसीएम अगर आप मुझे बताओ तो चलेगा भाई, बताओ बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। इन दोनों का एलसीएम होगा 4 3 जा 12, और दोनों में कॉमन है x, तो एक बार लिख देंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 12x, और आपको कितना दे रखा है 120। तो जो एलसीएम आपने यहाँ से निकाला और जो दे रखा है उसको बराबर रख दो, 12 से काट दो 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 30 और ये हो गया 40। अब बोल रहे हैं द सम ऑफ द नंबर्स, इनको प्लस करो 70, आंसर कितना आ गया 70। खत्म। एक बार फिर समझो, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। 2 नंबर है 3 और 4 के रेशियो में दे रखे हैं, तो मैंने उनको कंप्लीट कर दिया 3x और 4x मान के। उनका एलसीएम दे रखा है 120, तो मैंने कहा कि 3x और 4x का एलसीएम तो 12x होता है, तो एलसीएम 12x 120 के बराबर होगा, जहां से x की वैल्यू 10 आ गई। जब नंबर ये थे तो x की वैल्यू पुट कर दो, 30 और 40 सम कर दो, आंसर 70। लास्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 2x 5x 7x बनता है भाई, बनता है, आपका बनता है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि ये भी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इनको एमसीक्यू से कम आंकने की गलती मत करना, बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक, तो आप इनको भी पढ़िए, एमसीक्यू को भी पढ़िए, और जो भी क्वेरीज आपको किसी भी टॉपिक या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, दैट्स इट।